हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम हर कोई चाहते हैं कि दो चार पैसा एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स निकाला जाए। कुछ ऐसे काम किए जाएं कि भाई अपना काम चलता रहे, जो भी आप काम कर रहे हैं ऑफिस में या सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, दुकान है, वो आपका चलता रहे, लेकिन साथ ही साथ कुछ पैसे आते रहे। और आप कोशिश भी करते हैं शायद, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। क्योंकि क्या है ना, इसके पीछे कोई 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 प्रिपेयर्डनेस नहीं होती है, एक कोई बैकअप नहीं होता है, कोई कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी नहीं रहती है, सिस्टमैटिक एफर्ट नहीं रहता है। और एफर्ट इसलिए नहीं रहता है कि आपको जो है बरगलाया जाता है लोगों के द्वारा, वीडियोस यूट्यूब पे जो सोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ डिविडेंड रिटर्न की, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी की जहाँ पे कुछ पैसे लगा के आपको चारों तरफ से पैसे आएंगे। चारों तरफ से पैसे आएंगे मतलब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो थोड़ा ही लगाया था, लेकिन ये इनकम चारों तरफ से कैसे आ रहा है, कैसे मनी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स तो नहीं बोल सकते, बट चारों तरफ से मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर आपने लाख रुपए लगाया है तो मान लीजिए आपने कहीं लाख रुपए लगाया है, किसी को दिया है इंटरेस्ट पे, तो वो आपको इंटरेस्ट देगा। तो प्रिंसिपल आपका है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सो दिस वन वे इनकम। यार आपने मकान कहीं पे ले ली, तो उससे आपको दो इनकम हो सकता है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो सकती है, प्लस आपको रेंट आ सकता है। दो इनकम हुआ। मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ, जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें चार तरफ से पैसे आएंगे, चारों तरफ से पैसे आएंगे। अभी तक जो वीडियो आपने देखा होगा वो थोड़ा सा मोरालिटी, एथिक्स, कुछ कैरेक्टर के बारे में था, और ज़रूरी भी है लाइफ में। हर एक चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर पैसे नहीं हैं तो मोरालिटी ख़त्म हो जाती है, फिर आप डिफरेंट लाइफ को जीते हैं, फिर आप करप्शंस या सोचते हैं यार कोई रास्ता अपनाया जाए, और कभी कभी आप गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। और पैसे बहुत हैं, मोरालिटी ख़त्म हो जाती है। मोरालिटी बहुत अच्छा है, आपने ज्ञान अर्जित कर ली, किताबें पढ़ ली, बहुत सारे भजन सुन लिए, प्रवचन सुन लिए बाबा लोगों के, रामायण देख ली, महाभारत देख ली, तो ज्ञान तो अर्जित कर लेंगे, लेकिन अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो फिर उसको कोई पूछ नहीं है, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप गुणवान बने, आप सहनशील बने, आप ईमानदार बने, इंटीग्रिटी रहे आप में, लेकिन साथ साथ पैसे भी होने चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। क्योंकि आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, बहुत इकट्ठा कर लें, किताबों का ढेर लगा दें घर में, एक लाइब्रेरी ही क्यों ना खोल दें, लेकिन अगर जेब में पैसे नहीं है, जेब फटी पड़ी है, जेब खाली है, तो आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मानना ये भी है कि उसमें कुछ अलग ये है, क्योंकि पीसफुल तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। देखो, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या नहीं मिलता। मैं उसका खुद भी शिकार रहा हूँ इनिशियली, और धीरे धीरे समझ में आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे समझने के चक्कर में आप बहुत कुछ गवा बैठते हैं। वहाँ से वापस लाना, अपने आप को लौटाना मुश्किल है। और फिर बहुत सारी चिंताएं, फिर वो कर्जें, फिर वो पारिवारिक कलह, बहुत सारी चीज़ें शायद आप झेल भी रहे होंगे। ये वीडियो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है लोगों के द्वारा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल है। तो आप कहेंगे हाँ ये सब बातें तो सही है, सीधे स्ट्रेटजी पे आओ। देखो क्या है, स्ट्रेटजी तो बता ही देंगे, लेकिन इसके बैक ऑफ द माइंड, इसका पर्पस क्या है, दूरगामी प्रभाव क्या है, उसको समझना जरूरी है। तो एक चीज़ आप समझें, जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार पैसा हो लेकिन टेंशन नहीं हो। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है भाई, पैसा कमाओगे टेंशन होगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं, सुबह आपको उठना है, जल्दी तैयार होना है, बस से मेट्रो के धक्के खाने हैं, ऑफिस पहुंचना है टाइम से, 7-8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी है, उसमें बॉस के की गाली सुननी है, घर आना है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जद्दोजहद है। अगर आपने बिजनेस खोली तो कस्टमर्स का डेली मारामारी होती है, डेली आपको झगड़ा होगा किसी से, फ्रस्ट्रेशंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप इतने बड़े इंसान तो है नहीं, हम लोग रिटेल लोग जो भी हैं, रिटेलर्स जो ट्रेडिंग में हैं, इन्वेस्टमेंट में हैं, छोटे कैपिटल हमारे पास है, तो हम अंबानी और अदानी टाइप के लोग तो है नहीं ना कि हमने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है और उससे चीज़ें अपने आप चलती रही है। तो मिडिल क्लास में बड़ी दिक्कत होती है, बट मिडिल क्लास की ये भी ज़रूरत है कि कुछ साइड इनकम डेवलप किया जाए। तो इस स्ट्रेटजी में मैं बताने वाला हूँ जो कि पीसफुल है, रिस्क फ्री है, और ये जीरो लॉस स्ट्रेटजी है। आप ध्यान से सुनना, रिस्क फ्री है, इमोशन फ्री है,
जीरो लॉस स्ट्रेटजी है और पैसे बरसेंगे, वो भी चारों तरफ से। कैसे? अब बारी बारी से सुनो। आप सब ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने आपने इन्वेस्टमेंट भी की होगी, कुछ लोगों ने ट्रेडिंग भी की होगी, कुछ लोगों ने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन भी खरीदा होगा, कुछ लोगों ने डिविडेंड स्टॉक्स को बाई किया होगा कि हमें डिविडेंड भी मिलता रहे। अब ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, इसमें आप इन्वेस्टर भी हैं, आप ट्रेडर भी हैं, आपके पास डिविडेंड्स भी आ रहे हैं और आपके कैपिटल भी ग्रो हो रहा है और कुछ नया भी खरीद हो रहे हैं, रिस्क भी मिनिमाइज हो रहा है क्योंकि आप अलग एसेट्स भी बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैंने क्या किया कि आपने एफएनओ का नाम सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आप तो तुक्का लगाते हैं ना, इसलिए आप लाखों में जा रहे हैं। आपको जीरो लॉस स्ट्रेटजी के नाम पे ऐसा कहा कि भाई 10 रुपये लगाओ 20 रुपये हो जाता है, और कभी कभी तो आप 10,000 लगा देते हैं और शाम तक वो जीरो हो जाता है, और 10,000 का 20,000 हो नहीं पाता। कभी हो भी गया होगा तो चूंकि वो आदत इतनी गंदी है कि महीने में एक बार 20,000 तो कमा लेंगे, बाकी के 17-18 दिन आपको वो जीरो ही करता जाएगा। तो एट एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, नेगेटिव ही लेजर होता है, प्लस जीएसटी प्लस पता नहीं और भी चार्जेस जो ब्रोकरेज के हैं, करते करते आपका अकाउंट खाली हो जाता है। फिर आप किसी से कर्ज में जाते हैं, किसी से उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से डेबिट करते हैं, तमाम सारी बातें आप जानते होंगे। ये कहानी है ट्रेडर की, क्योंकि वो रातों रात अमीर होना चाहता है ना, पैसेंस रखना नहीं चाहता, लोग कोई सिस्टम बिल्टअप नहीं करना चाहता, और पता भी नहीं है शायद, क्योंकि अगर ये चीज़ें दे दी जाए तो ये एक वीडियो में सारा कहानी खत्म हो जाएगा ना, तो फिर वीडियो नहीं बनेंगे। ये डेली जो स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं यूट्यूब पे, मार्केट अप एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट करके जो वीडियो बन रहे हैं, लाखों के व्यूज़ आ रहे हैं और आप देखते हैं तो पैसे वो बना रहे हैं। तो आपके व्यूज़ से वो करोड़ों तो यूट्यूब से कमा रहे हैं, उनको थोड़ा लाख गया भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चल रहा है, आप उसे सतर्क रहिए। तो मेरा अभी कहना ये है कि मैं अभी क्या करूँगा, अब स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। स्ट्रेटजी बड़ा ध्यान से सुनना। 1.25 लाख का इनिशियली इन्वेस्टमेंट है, 1.25 लाख रुपया। अभी 10-20 हज़ार में काम नहीं होगा, 1.25 लाख रुपये रखो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, और स्ट्रेटजी का फिर वो जीरो लॉस का जो मजा आएगा। अब मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने 3-4 साल में स्टडी किया है। मुझे इस तरह का स्टॉक्स चाहिए जिसकी वैल्यू बहुत कम है। मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं। मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है। इसलिए ये कंपनी सब सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में है, लीडरशिप में है, इसको कुछ हो नहीं सकता, इसको कुछ झटका लग नहीं सकता। तो जब ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं जो स्टेबल तरह से ग्रो हो रहा है और ग्रो होने के चांसेस हैं, और उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए। फॉर एग्जांपल मैं कुछ कंपनी के नाम देता हूँ जो एफएनओ में है, सस्ते हैं, इसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप ध्यान से सुनना। मान लो आपने कंपनी ली सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, कंट्रोल भी करता है उत्पादन में, तो गवर्नमेंट की कंपनी हो गई। दूसरा आ गया कोल इंडिया, बहुत अच्छी कंपनी है, कोल में इसका अपना एक लीडरशिप रोल है, मोनोपोली है अपनी। फिर बिल है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। फिर मदरसन सुनी है जो ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट्स को बनाती है। फिर अपोलो टायर है। फिर ITC है, अपने आप में एक ब्रांड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। फिर वेदांता लिमिटेड है, वेदांता एक बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। अशोक लेलैंड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, PFC है, टाटा स्टील है, REC है। ये मैंने 10-12 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, ये जानते हुए कि ये अपने अपने फील्ड के लीडर हैं। ये अपने अपने फील्ड के लीडर के साथ साथ इनके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है नहीं। यकीनन मानिए, अगर आप ये कहेंगे कि भारत में अगर ग्रोथ होना है तो टाटा स्टील का ग्रोथ नहीं होगा, तो भारत की कल्पना बिना टाटा स्टील के संभव नहीं है। जो इमारतें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें सब में टाटा स्टील लगा हुआ है। भाई बिना स्टील का कुछ होना है नहीं, बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, इमारत बनेगी नहीं मेट्रो बनेंगे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो आप टाटा स्टील को सरपास नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है कि मैंने टाटा स्टील में पैसे लगा दिए, मैंने सेल में पैसे लगा दिए, मैंने कोल इंडिया में पैसे लगा दिए, मैंने REC में पैसे लगा दिए। अब इतने पैसे तो नहीं है,
अब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक 1.25 लाख रुपए है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। बस एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया ना और उस मेथड को आपने फॉलो किया, तो आप देखेंगे कि कैसे चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, कैसे रिस्क फ्री पैसे आ रहे हैं, कैसे इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप कुछ भी करते रहे साइड में, आपका जो भी काम है, बिजनेस है, और ऑफिस आते हैं, आपको टेंशन भी नहीं होगा, मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। रात भर जो नींद नहीं आती है कि डॉ जोन्स कहाँ जा रहा है और निफ्टी, SGX निफ्टी किधर जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं कि एक स्टॉक हमने चूज किया, और मेरी पहली जो पसंद है, ये मेरा रिकमेंडेशंस नहीं है, ये मेरी पसंद है। मैंने मदरसन का स्टॉक चूज किया जिसकी वैल्यू आज के डेट में 115 के आसपास है। मैंने 1000 शेयर को बाई किया, 1000 शेयर को मैंने बाई किया। तो मोटा मोटी मेरा कॉस्ट जो है 1,15,000 के आसपास लग रहा है। सिंपल ना। मदरसन जो है स्टॉक जिसकी वैल्यू 115 रुपया है, मैंने 1000 शेयर को बाई कर लिया। अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1,15,000 रुपया। अभी जब ये शेयर ग्रो होगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 1, ग्रो होगा, 115 से 118 जाएगा, 120, 30, अगले 5-10 साल में जहाँ भी चला जाए, आपका ग्रोथ सुनिश्चित है। आप शेयर होल्डर हैं। कहेंगे भाई साहब शेयर होल्डर तो हूँ, लेकिन अब किसकी क्या गारंटी है कि ये जाएगा तो नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ से आता है असली मज़ा। अब यहाँ से आती थोड़ी नॉलेज की बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो अमूमन लोगों को नहीं पता है। और यहाँ पे आती किताबी ज्ञान। इसमें अब स्किल, इसमें अभी आपकी स्टडी काम आने वाली है, इसमें आपका एक्सपीरियंस काम आने वाला है, जो इनिशियली आप 1-2 साल जब ट्रेडिंग करते हैं आपको समझ में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1,15,000 का शेयर मेरे पास एक लेके मैंने रख दिया। उस शेयर के अगेंस्ट T+2 में शायद आपको मार्जिन प्लेस दे देगा। प्लेस कर लीजिए उस शेयर को, 1,00,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। आई थिंक 1 लाख से ऊपर ही कुछ मिलेगा। 1,00,000 रुपये आपके लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। शेयर ऐसे ऐसे ही पड़ा है, उसको आप छोड़ दीजिए। शेयर आपका वैसे है, आपने 1,00,000 रुपये का क्या ले ली आपने? प्लेस ले ली, तो बैलेंस आ गया आपके लेजर में, बैलेंस 1,00,000 रुपये दिखेगा। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि चूंकि ये नीचे जाएगा तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं, आपको फॉर OTM, अब जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है OTM, ATM, ITM। OTM का मतलब जहां पे प्राइस है उसे 10, 20, 30 प्राइस दूर, फॉर OTM तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 115 बाद 116, 117 OTM है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 115 पे है तो मैं 125 का कॉल ऑप्शन को सेल करूं। ठीक है, तो वो कोशिश इस हिसाब से होनी चाहिए कि मुझे 1 पॉइंट मिल जाए क्रेडिट, क्योंकि आपको सेल करना है, आपको बाई नहीं करना है, सेल करना है और उसको हेज करने के लिए बाई करना है। अब ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कॉल पुट बाई, थोड़ा वो कंफ्यूज करेगा। लेकिन भाई साहब ऐसा है, आसानी से कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत का काम है। आप कोशिश करिए, थोड़ा पढ़िए, 2-4 दिन देखेंगे ना, आपको कॉल पुट समझ में आ जाएगा। मेरा मकसद ये है कि जिस प्राइस पे मैंने शेयर बाई किया है इस मंथ में, उससे 20 पॉइंट आगे जाके मैं कोशिश करूंगा 18-20 पॉइंट आगे जाके उसको सेल कर दूं, उसके कॉल ऑप्शंस को, और उसके अगेंस्ट एक बाई कर दूं जिससे मुझे 1 रुपये का क्रेडिट मिल जाए। 1 पॉइंट का, 1 रुपया नहीं, 1 पॉइंट का क्रेडिट मिल जाए। अभी है क्या, इसका लॉट 7100 का है। एक लॉट जब आप लेते हैं ना तो 7100 की जो भी प्राइस है वो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए आपने जिसका प्राइस कॉल का 2 रुपया है उसको सेल कर दिया, समझे ना, 2 रुपये का एक प्राइस दिख रहा है और आपने उसको सेल कर दिया तो आपको 14,000 का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन नहीं, पूरा क्रेडिट लेके जाना नहीं है, क्योंकि आप सेलर हैं, अनलिमिटेड रिस्क में है, इसको भी हम हेज करेंगे। इसे थोड़ा दूर जाके हम बाई कर देंगे। मोटा मोटी कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि मुझे 1 पॉइंट चाहिए दोस्त, 1 पॉइंट। कोई भी प्राइस लो ना 15-20 रुपये आगे जाके, तो आपको 1 पॉइंट का क्रेडिट चाहिए। कोशिश करो 7,100 आपको मिल जाए, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चलेगा। पहला बेनिफिट क्या है, आपने जो शेयर बाई किए वो ग्रो होगा तो आपका ग्रो होगा। पैसा का एक सिद्धांत, शेयर ग्रो होगा तो आपका पैसा ग्रो होगा। पहला कॉन्सेप्ट आ गया। चार मैंने बताए मिनिमम। पहला सुनो, शेयर ग्रो हुआ तो आपका पैसा ग्रो हुआ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
महीने भर तो शेयर बढ़ता नहीं है, कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक हो। अमूमन देखा गया है कि मंथली एक्सपायरी जब होती है ना, और नॉर्मली स्टॉक ऑप्शंस मंथली एक्सपायरी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो एफ आई है, डी ए है, वो पैसा आपसे बनाता है। वो चाहता भी है कि शेयर्स को ऊपर लेके जाऊं और मंथ के एंड में गिरा दूं, क्योंकि उसका पैसा बनेगा ही नहीं ना। वो जो जो पोजीशन बना रहा है उसको बुक कैसे करेगा? जब बुक करेगा तो उसके शेयर प्राइस घटेंगे ना, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर आती है तो प्राइस गिरता है, और वो सेल नहीं करेगा तो उसकी प्रॉफिट नहीं बनेगी, जो करोड़ों के कारोबारों में है। आप समझिए सारा खेल। तो आपका काम क्या है कि अपनी पोजीशन को हेज करना है। आपने मार्जिन प्लेस ले ली, 1.25 लाख रुपये मान लो अभी खर्चा है, 1,15,000 के आसपास खर्चा है, लाख रुपये आपके लेजर में आ गए। फिर आपने कवर्ड कॉल ले ली, इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल। MBA FRMC ये सब की पढ़ाई में कवर्ड कॉल वगैरह पढ़ाया जाता है, तो गूगल भी करके थोड़ा सा स्टडी करके आप देख सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या कि एक वन पॉइंट का क्रेडिट मिल रहा है, मुझे 7100 रुपये चाहिए, 7,000 रुपये चाहिए क्रेडिट। उतने दूर, जितना दूर पे आपको मिल जाए ना वो अच्छा है। 99% चांसेस ये है कि वो वहाँ तक प्राइस पहुँचेगा नहीं। इसकी वजह से दो लॉजिक है। जो भी शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें इतने बड़े मूवमेंट्स होते भी नहीं, इतने बड़े वोलेटिलिटी रहती नहीं है। ये सब स्लो एंड स्टेडी शेयर्स होते हैं। अब 100 रुपये का शेयर है मान लो, उसमें क्या ग्रोथ होगा? ग्रोथ होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने 1000 शेयर ले रखे हैं। अगर वो प्राइस 10 रुपये भी भागा ना, 10,000, 20 रुपये भागा, 20,000, पैसे आपके ऐसे ही बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आपने 20-25 पॉइंट ले लिया ना, तो वहाँ तक जाएंगे ही नहीं, वहाँ तक नहीं जाएंगे। और चूंकि आपने बाई कर रखा है तो उसमें अनलिमिटेड रिस्क है नहीं, उसमें लिमिटेड रिस्क है। वहाँ तक पहुँच भी गया तो भी आप देखना वो जाके जीरो हो जाएगा, मंथ के एंड में जाके जीरो हो जाएगा। नहीं होगा तो आपने 1000 शेयर्स बाई कर रखे हैं ना, वो तो भागेगा ही, लेकिन जीरो ही हो जाएगा। ये 99% मैं बता रहा हूँ। फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स आपने जो 1000 बाई कर रखे हैं वो भी भागता रहेगा ना भाई साहब। मान लो 50 रुपये भाग गया, तो 50,000 का प्रॉफिट, शेयर जो बाई किया होल्डिंग, उसमें प्रॉफिट दिखेगा। कवर्ड कॉल तो जो होगा आपको, क्योंकि कभी कभी वो जो अचानक मूवमेंट होती है उसके बाद तो गिराएगी, शेयर्स गिरेगा, रूल है, रूल सोचो ना। इसलिए गिराएगी क्योंकि पोजीशंस जो बना रहा है, बाइंग साइड जो क्रिएट कर रहा है, वो उसकी प्रॉफिट कब बनेगी? जब तक उसको गिराएगा नहीं। वो आज गिराए, कल गिराए, तीसरे दिन गिरा दे, गिराना है ही। यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है शेयर का। ठीक है, आपने कवर्ड कॉल करके 7,000 का क्रेडिट ले लिया, अगले दिन आपको क्रेडिट दिखेगा, आज तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जब एक्सचेंज क्लोज हो जाएगा अगले दिन क्रेडिट मिलेगा। अब ये जो 7,000 का क्रेडिट मिला है ना, कुछ नहीं करना है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ। ये कॉल पुट कोई बैंक निफ्टी में जाना नहीं है, इस स्ट्रेटजी में बड़ा आसानी से काम करना है। 7,000 जो आपको क्रेडिट मिला, उसका क्या करेंगे हम? कोई और शेयर बाई कर लेंगे, जो मैंने आपको लिस्ट में बताया। टाटा स्टील के बाई कर लेंगे शेयर, टाटा स्टील का जो भी बहुत चल रहा हो, 150 के आसपास चल रहा है शायद। 7,000 रुपीज़ का हम टाटा स्टील का बाई कर लेंगे। ऐसे ऐसे करते करते मंथ वाइज हम उस शेयर्स को बाई करते रहेंगे। इसके क्रेडिट से आपको क्रेडिट मिलता रहा, 7,000 का इनकम हर एक महीना चालू हो गया, और आपने टाटा स्टील मान लो बाई करने चालू कर लिए। इसके भी 1000 शेयर्स आपने बाई कर लिए एक साल के अंदर। 1 साल लगे, 14 महीना लगे, 15 महीना लगे, आपने क्या किया? इसके क्रेडिट से जो इनकम आया, आपने टाटा स्टील के शेयर्स बाई कर लिए। अब इसके भी 1000 शेयर्स हो गए, इसके भी आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए का वैल्यू क्रिएट कर लिया आपने, मान लो। ठीक है ना? तो वो एको जब वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, फिर उसको भी हेज कर दो, फिर उसको भी कवर कॉल करते जाओ। फिर इसमें जो क्रेडिट आता जाएगा और जो पहले में क्रेडिट आ रहा है, उस दोनों के क्रेडिट से तीसरा शेयर बाई करो। मान लो कोल इंडिया ले लो, तो कोल इंडिया जो है ना, कोल इंडिया ले ली, फिर 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स कोल इंडिया का ले लो, फिर उसमें क्रेडिट आ जाएगा। तो 3 क्रेडिट आना चालू हुआ ना। अब समझो, तीसरे साल में क्या होगा? 3 क्रेडिट आना चालू हो जाएगा, और तीसरे साल में क्रेडिट भी आना चालू हुआ, और मान लो आपको 20,000 का इनकम स्टार्ट हो गया, फिर आप चौथा बाई कर लो, वेदांता बाई कर लो। वेदांता का जो भी प्राइस है कोशिश करो बाई कर लो, 500 शेयर, 1000 तक कोशिश करो। मेरा मानना है कि 1000 के सारे शेयर्स होने चाहिए, दिखने में अच्छे लगेंगे, मोती जैसे। 1000 वेदांता, 1000 टाटा स्टील, 1000 अपोलो टायर, 1000 REC, 1000 PFC, अच्छा लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1000, कैनरा बैंक 1000,
और जो मैंने शेयर चुने हैं ना सब अपने अपने अलग अलग फील्ड के हैं, एक्यूमुलेटेड रिस्क भी नहीं है। सारा सेक्टर थोड़ी गिर जाएगा, स्टील भी गिरेगा, कोल भी गिरेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी डूब जाएगी, भारत की कंपनी जो है भारत सरकार की वो भी डूब जाएगी। ऐसा नहीं होता ना दोस्त, फिर तो खत्म हो गया सब दुनिया, इसमें नहीं जाने का। डाइवर्सिफाइड रिस्क, इमोशनलेस ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैन जनरेट ए ह्यूज अमाउंट। थर्ड ईयर में आप सोचो कि आपको तीनों इनकम आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया, आपकी इनकम कवर्ड कॉल से मदरसन से आ रहा है, देन सेकेंड ईयर में टाटा स्टील से आ रहा है, थर्ड ईयर में आपको कोई सा भी कोल इंडिया से आ रहा है। अब तीनों का जो कवर्ड कॉल है उससे आप चौथा स्टॉक्स बाई करो, सेल बाई कर लो, हर एक महीने उसका एक्यूमुलेशन चालू करो, उसके क्रेडिट से, अपना पैसा कुछ नहीं लगाना, उसके क्रेडिट से सेल का शेयर बाई करना चालू करो। और जब आपने 1000 शेयर बाई कर दिए उसको प्लेस करो और उसमें क्रेडिट लेना चालू करो। अब 4 क्रेडिट आ जाएंगे, मज़ा है ना। एक से कैसे बढ़ रहे हैं पैसे, देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं, बार बार सिस्टम को देखना नहीं, रात भर नींद नहीं गंवानी। अब आप चारों तरफ से इनकम देखो कैसे आ रहे हैं। पहला इनकम हुआ, आपने जो शेयर्स लिए वो बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका वेल्थ बढ़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मंथली इनकम चालू हो जाएगा उसके कवर्ड कॉल से, इनकम नंबर 2। तीसरा, आपने जो शेयर्स सेल किए कवर्ड कॉल से, जो पैसे आए और जो दूसरे शेयर्स को बाई किया वो भी तो बढ़ेंगे। आपने अगर 7000 के शेयर मान लो टाटा स्टील का शुरू किया बाई करना, 7000 का टाटा स्टील इस मंथ, अगले मंथ 7000 का, जो भी आता है, टाटा स्टील भी तो ग्रो होगा। ये थर्ड इनकम सोर्स हो गया, थर्ड पैसे बनाने के सोर्स हो गया, थर्ड वन। ये थर्ड वेल्थ बिल्टअप का क्राइटेरिया हो गया, थर्ड वन। अब आप क्या करो, चौथी चीज़ क्या होगी, ये सब शेयर जो मैं बता रहा हूँ ना, सब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, अच्छे खासे डिविडेंड देते हैं। चौथा इनकम है डिविडेंड, फ्री में 1000 शेयर्स है, 1 रुपये डिविडेंड मिला, कोई बात नहीं, 1000 साल में वैसे इनकम आ गया। कभी कभी तो इंटरिम बोनस मिलता है, क्वार्टरली डिविडेंड मिलता है, अच्छी अच्छी कंपनी से क्वार्टरली डिविडेंड देता है। शेयर्स बढ़ा तो पैसा, शेयर्स घटा तो पैसा, और एक तो लिया नहीं, दूसरा लिया ना, एक के इनकम से दूसरा लिया, टाटा स्टील ले लिया, टाटा स्टील से इनकम चालू हुआ तो आरईसी ले लिया, आरईसी से इनकम चालू हुआ तो पीएफसी ले लो, तो तीसरा इनकम चालू हो गया। चौथा इनकम चालू हो गया डिविडेंड, आपका वेल्थ बना, आपके मंथली इनकम आ गए, आपको डिविडेंड मिल गया, और क्या चाहिए। वेल्थ बना, डिविडेंड मिला, मंथली इनकम आ गया, और वेल्थ एक ही कंपनी में नहीं बना, 2 कंपनी में बना। एक में तो आपने पैसा लगा रखा था, वही शुरुआत थी आपकी, वही आपका इन्वेस्टमेंट था, वही आपका कैपिटल था। एक 1.25 लाख का कैपिटल से शुरू करो, 1-2-3 साल में देखोगे ना, यू बिकम वेल्दियर, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ध्यान रहे, ये जो इनकम आ रहा है ना, 7,000-8,000, जो भी क्रेडिट तुम ले रहे हो ना, जो भी मिलता है जिसमें, उसको बैंक निफ्टी कॉल पुट में नहीं जाना है। एक ब्रोकर ऐसे चूज करो जिसमें ओनली कवर्ड कॉल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 10-15 ऐसे लिस्ट बना के करो। मैंने इसलिए ये छोटे, अब कहेंगे कि भाई ऑप्शंस तो बहुत है, रिलायंस भी है, कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, डॉक्टर रेड्डी है, अपोलो टायर, अपोलो हॉस्पिटल्स है। देखो वो सब शेयर्स महंगे भाव के हैं, 4-4 हज़ार के हैं, 5-5 हज़ार के, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, बहुत भागता है, भागता है तो 600-700 पॉइंट एक दिन में भाग जाएगा, आप घबरा जाओगे। हमें क्यों जाना, मेरा काम इधर से ही हो रहा है, तो मैं उसमें क्या है अपना दिमाग लगाऊंगा। उसकी स्ट्रेटजी अलग से आपको कभी बताऊंगा। जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, एक है थोड़ा सा इसके जैसा नहीं है, जो ये मैंने बताया ना, इससे अच्छा वो नहीं है, पर उसकी भी स्ट्रेटजी है जो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बढ़ाने के चांसेस को क्रिएट करेगा, पर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे आपको गांधी जी चाहिए ना, पैसा यहाँ से मिले वहाँ से मिले, उसे क्या करना। इसलिए अगर ऑप्शंस में पैसे कमाने हैं, और क्या तरीका है, सोचो ना, आपके स्टॉक्स भी पड़े हैं, उसका आप डेली देखो, अच्छा 1,15,000 हो गया, 1,20,000, 1,25,000, फिर आपको कवर्ड कॉल में धीरे धीरे थीटा डिके का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि डेली मूवमेंट होते रहे ऊपर नीचे, उसी में आपके पैसे धीरे धीरे बनते जाएंगे, क्योंकि वो फॉरवर्ड टीएम है, उसका क्रेडिट आपने पहले ही ले लिया है। अब ये भी सोचो, आपने क्रेडिट पहले ही लिया है, क्योंकि आपने सेल कर रखा है ना, तो क्रेडिट ले लिया और उसे दूसरा शेयर बाई कर दिया,
अब हो सकता है वो भी बढ़ना चालू हो जाए, नहीं बढ़ेगा तो शेयर्स में क्या फ़र्क पड़ता है। टाटा स्टील कौन सा जीरो पे जाने वाला है, सेल कहाँ पे जीरो होने वाला है, कोल इंडिया कहाँ जीरो होने वाला है, आरईसी कहाँ जीरो होने वाला है, बेल कहाँ जीरो होने वाला है, जीरो नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, ये सब मोनोपोली स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, डिविडेंड देता है और इसके भाव ऐसे ही रहते हैं। और कभी अचानक मल्टी बैगर बन गए, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स बने अभी, BEML, BDL, हल, HCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो फिर तो 1000 शेयर के मालिक हो, ऐसे करके क्रिएट करो। देखोगे 2 4 5 साल में ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड इनकम सोर्सेज हो जाएगा और फिर आपको लगेगा अरे ये मैंने क्या सीखी। एक्चुअली होता है क्या है कि हमें जल्दी अमीर बनने की चाहत होती है, इसलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ ऐसी नुस्खे की तलाश में रहते हैं कि अचानक कुछ मिल जाए और उठे लॉटरी लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जिसने भी पैसे बनाए हैं, थोड़ा अपने आप को टाइम दिया है, उसने समझा है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी, रिस्क फ्री, इमोशन फ्री, और चारों तरफ से पैसे आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, बिकॉज वंस यू डू लाइक तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा कुछ कंटेंट थोड़ा बेनिफिशियल भी है। आप कोशिश करें, या अगर आपके ट्रेडर कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कर दीजिए, उसका भला हो जाए। कोशिश करिए, क्योंकि वीडियो अगर अच्छे बने नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा अच्छे बने, उसके लाइक्स नहीं आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सब नहीं होंगे तो फिर एज ए क्रिएटर भी हूँ, तो मैं थोड़ा क्रिएटर हूँ तो उसका फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए ना दोस्त। और देखो ही करके, इतना तो गवा ही चुके हो, 1 सवा लाख रुपये लगा के देखो और सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करो, 2 4 साल यू विल ब्लेस मी, आई टेल यू 100%। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल ऑफ द डे टुडे। और देखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक पे आगे 2 4 दिन में कभी। थैंक यू।